साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों और साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक सवाल पे आधारित है। किसी सज्जन भगत ने, जिनका नाम आप इस पोस्ट में देख रहे हैं, ठाकुर जी हैं ये कोई सज्जन भक्त, इन्होंने हमसे सवाल किया है, क्या ये स्पेस ही ब्रह्म है? इन्होंने कहा है, संत जी, क्या ये स्पेस जो खुला गगन मंडल है, क्या यही ब्रह्म है? ये सवाल पूछा है। तो पूरा प्रमाणिक तौर पे हम आपको बताएंगे। और ब्रह्म क्या है ये भी बताएंगे। ब्रह्म शब्द कहां से आया ये भी बताएंगे। और जो ऐतिहासिक प्रमाणिक तौर पे हम आपको बताएंगे तो आप विचार लेना, क्या सत्य है, क्या झूठ है। तो भगत जी, ठाकुर जी, आप मेरी बात को और इस वीडियो को ध्यान से सुने, सब समझ में आ जाएगा। और बाकी भक्तजन सज्जन प्रेमी हैं वो भी सुने कि आज ब्रह्म के बारे में हम जानेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे सज्जन ने सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और उसका जवाब भी मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि सवाल पूछने चाहिए। हमारी हर एक वीडियो में सवाल कोई पूछता है, पूछे। कोई तर्क करता है, करे। कोई वितर्क करता है, करे। लेकिन हर वीडियो में हम जवाब भी उसी प्रकार से देंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पूरी पूरी मानव जाति को तो मैं यही कहता हूं कि हमारा किसी मानव जाति या जीव जंतुओं से किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई बैरभाव नहीं है, और ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई जात पात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मन के अंदर कोई विचार ही नहीं है ऐसा। बेईमाना, लोभ, मोह, पाखंड, पाखंड फैलाना, किसी को ऊंच नीच देखना, छोटा बड़ा देखना, नहीं। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई गरीबी का भेद है, ना कोई अमीरी का भेद है। ये हम पहले बता चुके हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है और उस वाणी को हम बताएंगे। और सबसे पहले तो हम जो ये सवाल है आप देख रहे हैं, जो पूछा गया है, हम इसी से शुरुआत करते हैं। बाद में बीच में जो है सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अहम बात तो यह है कि एक सज्जन है और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट डाली है और उन्होंने एक वाणी बोली है
वो वाणी, वो बात, क्या बात कही है। बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। और व्यास डेरा जो है, वहां के संत बाबा जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही है वाणी में। तो वो वीडियो भी आप पहले इस वीडियो को देखना और फिर हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और ये भगत ठाकुर जी हैं, इनका भी प्रमाणिक तौर पे, ऐसा नहीं है कि ग्रंथों का लिखा हुआ झूठ मूठ बताएंगे, नहीं, प्रमाणिक तौर पे बताएंगे कि ब्रह्म क्या है और ये स्पेस क्या है। तो देखते रहें, सुनते रहें, उससे पहले ये वीडियो देखें और फिर इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है उसके अर्थ को भी हम बखूबी समझेंगे। देखिए ये वीडियो। कबीर साहब की भी बानी सुनते हैं ना, कबीर आधी साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। देखो बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि नाम सत्य और जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कि भैया वो नाम ही सच है। कौन सा नाम? ये 52 अक्षरों वाला नहीं, ये तुम्हारा ओंकार ररंकार ज्योति निरंजन सोहम सतनाम वाला सच नहीं है। ये तो 52 अक्षर है। कौन सा है? वो अखंड धुन, वो अखंड नाद, वो अखंड आवाज, वो ही सच है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने ये वीडियो देखी, बहुत ही विचारने वाली महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और मैं धन्यवाद करता हूं इस भक्त का जो ऐसी बात अपने चैनल पे बताता है। और जो है ये जो सज्जन थे ठाकुर जी, उनकी बात पे शुरुआत करते हैं। तो सुनिए, ऐतिहासिक और प्रमाणिक तौर पे सुनिए। भक्तजनों प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पे शुरुआत होती है ये कि आज से 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य का इस भारत में शासन था। सम्राट अशोक, उनके पिताजी बिंदुसार, फिर उनके सम्राट अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 2300 साल लगाओ, 2400 साल लगाओ, यानी कि 2000 से ज्यादा पुरानी है ये इतिहास। और जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तब एक भारत में चीनी यात्री आया था। ये कहानी नहीं है, इतिहास है, जिसका नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज नाम था, विदेशी यात्री, चीनी यात्री, जो चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में आया था। और उसने अपनी डायरी में चीनी भाषा में, जो आज भी लिखी हुई है, पांडुलिपि में भी है, और उसके बाद चीनी 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 भाषा, नई भाषा में भी उसको अनुवाद किया गया है, और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। उसी बात का जो मैगस्थनीज ने लिखी है। तो वो क्या लिखते हैं अपनी बुक में, शायद समझ में आ जाएगा। वो लिखते हैं, उसने साम्राज्य का विवरण किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का जब विवरण उसने डायरी में लिखा, तो उन्होंने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शासन काल में 7 प्रकार के मनुष्य हैं।
उन्होंने यहाँ जाति पाति का नहीं लिखा, वो आप देख लीजिएगा कहाँ जाति आ रही है, कहाँ वर्ण व्यवस्था आ रही है। तो उन्होंने 7 प्रकार के साम्राज्य में व्यवस्था का नाम लिखा, 7 प्रकार के, मैं बता देता हूं। सबसे पहले वो लिखते हैं कि यहां विद्वान लोग रहते हैं और वो लिखा पढ़ी का काम करते हैं और अध्यात्म मार्ग का प्रचार करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि वो लिखा पढ़ी का काम करते हैं और अध्यात्म मार्ग का प्रचार करते हैं। जगह जगह उनके विहार बने हुए हैं, हजार हजार या माने 2-2 हजार, 500-500 की संख्या में वो अलग अलग जगहों में रहते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में भाषा थी, जो आज सम्राट अशोक की शिलालेखों पे भाषा मिलती है, धम्मलिपि, वो तो थी। और वो कह रहे हैं कि विद्वान लोग लिखते थे, पढ़ते थे, और राजा जो है वो उनको बुलाते थे दरबार में सलाह लेने के लिए, सत्य मार्ग का प्रचार सुनने के लिए, और उनके दुख सुख के बारे में पूछने के लिए उन बमण को, यहां ब्राह्मण नहीं लिखा उन्होंने, बमण शब्द आया है, उन्होंने लिखा है, तो वो विद्वान थे और पढ़ते लिखते थे, ये बात उन्होंने बाकायदा लिखी है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि यहां जो दूसरा वर्ग है वो खेती बाड़ी करता था, खेती बाड़ी ना, दूसरा वर्ग जो था वो व्यापार का बताया उन्होंने। दूसरा वर्ग यहां बहुत बड़ा व्यापार करता है, सामान को इधर ले जाना, उधर दे के आना, बहुत सारा सामान व्यापार होता है। तीसरा उन्होंने लिखा कि यहां के लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। चौथा उन्होंने बताया कि यहां के सैनिक बड़े कुशल हैं, बहुत ज्यादा संख्या है सैनिकों की। पांचवा उन्होंने बताया कि कुछ लोग धातु का काम करते हैं, जैसे कोई सामान बनाना, राजा के लिए तलवार जैसे लोह का काम करना, और जैसे लकड़ी का काम करना, गाड़ियां बनाना और मकानों का निर्माण करना, बहुत सारा बताया उन्होंने। छठे वर्ग में उन्होंने बताया कि यहां कुछ लोग रात के समय में खेती बाड़ी की रक्षा करने वाले भी हैं, वो जो जंगली पशु हैं उनसे खेतों की रक्षा करते हैं। ये मेरा बात मैंने पहले भी बताया था, जो महाभारत में जो बताया गया है ना, हिडिंबा, वही लोग थे वो, और उनको हिडिंबा के बजाय आज उन लोगों को हेड़ी कहा जाता है, जो खेतों की रक्षा करते थे। लेकिन वो नीची जाति के नहीं थे, वो काम उनको सौंपा गया था कि तुम्हें रात को खेतों की रक्षा करनी है। और जो साम्राज्य की रक्षा करते थे वो सैनिक अलग थे। फिर सातवां उन्होंने वर्ग बताया है कि कुछ लोग यहां गरीब लोग भी रहते हैं और राजा उनसे कोई कर नहीं लेता है, यानी कि राजा उनसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेता है।
राजा उनको तरह तरह के काम देता है और उनको महीने की तनख्वाह देता है। यानी कि पूरे के पूरे साम्राज्य में 7 प्रकार का काम होता था। तो गरीब तो भी थे, ये तो होता ही है, लेकिन उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। और फिर उन्होंने ये लिखा कि सभी के सभी समान रूप से एक साथ रहते थे, समान रूप से एक साथ रहते थे। उनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई द्वेष कुछ भी नहीं था। और मेन बात तो ये लिखी है उन्होंने कि वहां विद्वान लोग रहते हैं 100 के 100 में, 1000 में, 500 में, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने कि अलग अलग स्थानों में जगहों पे रहते थे। उन्होंने जैसे मंदिर के कर्म कांडों, यज्ञ हवन, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मंत्र तंत्र, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, अब ये तो थी उनकी ऐतिहासिक बात, जो आज भी है। आप बुक मंगा लीजिएगा, थोड़ी सी महंगी आएगी ओरिजिनल बुक, लेकिन स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा। अब बात आती है ऋग्वेद की। सबसे पहले आज की डेट में जो माना गया है हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऋग्वेद, और वो ये है, आप देख रहे हैं। अब ऋग्वेद के बारे में जब पूछा जाता है आज के विद्वानों से कि भाई ये ऋग्वेद कब लिखे गए थे, तो वो पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि वेद आदि अनादि काल के हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इधर सुनते आए थे, लिखा नहीं था। और मैगस्थनीज क्या कह रहे हैं कि आज से यानी कि 2000 वर्ष पहले भी विद्वान लोग पढ़ते थे, लिखते थे। और ये कह रहे हैं कि हम ऋग्वेद पीढ़ी दर सुन के आए हैं, लिखा नहीं। हालांकि मैगस्थनीज ने तो न रामायण, न महाभारत, न गीता, न वेद पुराण शास्त्रों का कोई जिक्र ही नहीं लिखा, कोई जिक्र नहीं लिखा। अगर ऐसा होता, अगर वो सुनते तो वो लिखते। उसने सारा विवरण किया है मौर्य काल साम्राज्य का। जब वो भाषा थी, तो फिर ये वेद अगर आदि अनादि काल के हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन धमलिपि में ये ऋग्वेद क्यों नहीं लिखा गया? अगर इतना महत्वपूर्ण था तो चंद्रगुप्त मौर्य कोई मामूली राजा नहीं था। वो भारत का सम्राट अशोक का दादा था। तो क्या वो ऋग्वेद पत्थरों पे नहीं लिखवाएगा? कागज तो चलो नहीं थे, लेकिन पत्थरों पे तो उकेरेगा। सम्राट अशोक ने भी शिलालेखों पे अपना धम्म प्रचार उकेर दिया, लिख दिया, और आज भी लिखा हुआ है। अगर महत्वपूर्ण वेद होता, परमात्मा की वाणी होती, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य लिखवाता? नहीं लिखवाता, पत्थरों पे। और ये कह रहे हैं कि परमात्मा ने वाणी बोली। इतनी बड़ी बात क्या मैगस्थनीज लिखेगा नहीं? क्या चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखवाएगा शिलालेखों पे? तो ये सच्चाई 1464 में लिखी गई, ये सच्चाई बता रहा हूं ऋग्वेद की।
1464 में हाथ से लिखी गई और उसके बाद 1900 के बाद या कागज पे छाप दी गई। गीता प्रेस गोरखपुर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगी, उसमें ये छाप दी गई। देख रहे हो आप, ये इसकी सच्चाई बता रहा हूं, जो गीता से भी पहले है, रामायण से भी पहले है, महाभारत से भी पहले है, वो ये है। और इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो अब शुरुआत होती है इससे। इसमें ऋग्वेद में मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मा के मुख से अब 1464 में ब्रह्मा पैदा होता है और 1464 में 4 वो पैदा होते हैं मनुष्य। तो क्या 1464 से पहले आदमी नहीं थे, स्त्री नहीं थी? भी 2000 वर्ष पहले जब साम्राज्य हुआ करते थे इतने बड़े बड़े, तो फिर 1400 ईस्वी में यानी कि सतगुरु कबीर साहिब समकालीन फिर से ब्रह्मा कैसे आ गया? फिर से 4 पुरुष कैसे पैदा हो गए? वर्ण व्यवस्था कैसे बन गई? तो ये जो मैं बता रहा था ना, जिन्होंने पूछा क्या सपेशी ही ब्रह्म है, ये उसका जवाब दे रहा हूं मैं, उस भगत का सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि ब्रह्म शब्द तो 1400 ईस्वी में प्रचलित हुआ है और वो भी एक आदमी है। ब्रह्म शब्द ना ही तो किसी अदृश्य शक्ति का नाम है, किसी का भी नाम ब्रह्म नहीं है जो आप सोच रहे हो। और इनको लिखने वाला कौन था? एक शरीरधारी व्यक्ति था, एक शरीरधारी मनुष्य था। तो वो मनुष्य के अंदर कौन था? जीव, वही जीव। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्म से पहले क्या ये जीव नहीं था? ब्रह्म से पहले क्या ये जीव था नहीं? तो आप सोचिए जरा, भगत जी एक बार विचार लीजिएगा, ब्रह्म बड़ा कैसे हो गया जीव से? 4 मनुष्य जब पैदा हुए हैं ब्रह्म से, तो भाई भारत के ही 4 लोग पैदा कैसे हुए? उनके साथ स्त्री क्यों नहीं पैदा हुई? तो फिर स्त्री कहां से लेके आए? किसने पैदा की? यहां गोलमोल हो रही है बात। क्या अमेरिका के जो आदमी हैं वहां के लोगों को किसने पैदा किया? अरब के लोग हैं, यहूदी हैं, और भी बहुत सारे देशों के लोग हैं, क्या उनको ब्रह्मा ने पैदा किया? तो हम उस भगत से यही कहना चाहते हैं, हे भक्त, ब्रह्म नाम किसी का भी नहीं है। अगर ब्रह्म नाम किसी का है तो वो एक शरीरधारी व्यक्ति का ही नाम है, और वो व्यक्ति आज नहीं है। सीधी सी बात है। और आप सोच रहे हो कि ब्रह्म कोई अदृश्य शक्ति है और उसमें ये नरक, स्वर्ग, काल, धर्मराज, यमदूत ये सब बैठे हुए हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर होता तो दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म यहां कोई नहीं है। कोई माई का लाल साबित ही नहीं कर सकता दिखा करके कि ये ब्रह्म है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, नहीं, हम ये बात नहीं कहेंगे कि कोई ब्रह्म है या कोई नरक है या स्वर्ग है या कोई यम का दूत है या कोई धर्मराज है जो आपको ऊपर से लिख रहा है। हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि प्रकृति और प्रकृति का परिवर्तन दोनों ही इस शरीर पे लागू हैं और इस शरीर के साथ ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। ठीक है। अब ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, कैसे कह दिया कि कोई ब्रह्म है जिसने ये सृष्टि रची है? झूठ है, कोरी करारी झूठ है। जब सृष्टि दिखाई दे रही है, जब प्रकृति दिखाई दे रही है, तो इसको बनाने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सोचिए। और जब वो कभी दिखाई ही नहीं दिया किसी को, तो फिर उसका नाम ब्रह्म किसने रख दिया कि कोई ब्रह्म है? कौन सी मन की कल्पना से नाम रखा गया ब्रह्म? तो ऐसा नहीं है भगत। सबसे पहले वस्तु होती है और उसके बाद नाम रखा जाता है। अब ये वस्तु दिखाई दी है तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। पेन की बजाय कुछ और भी रख सकते हैं। भाई, वस्तु है, आपने रख दिया नाम, ठीक है, आपने देख लिया, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु है ही नहीं तो आप नाम किसका रखेंगे? तो ब्रह्म नाम का कोई ना व्यक्ति है ना कोई अदृश्य शक्ति है। ठीक है। और जीव नाम भी लोगों ने यहीं से लिया, यहीं से प्रचलित हुआ जीव, इसी जगह से। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जीव होता कैसा है, कौन से तत्व पदार्थ से बना, ये तो नहीं बताया इसने। तो फिर जीव नाम कैसे रख दिया? कैसे रख दिया जो आज तक कोई नहीं देख पाया? और फिर एक नाम और भी दे दिया गया, मन। तो मन की तो कोई शकल सूरत है ही नहीं। मन के बारे में तो आप ये जान सकते हैं कि मेरा मन है, लेकिन वो भी नाम आपने दे दिया मन को। क्या पता ये क्या है? क्या पता क्या है? देखा ही नहीं। बाहर के नामों से हमने नाम दिया है ना, मन। मन ने तो ये नहीं कहा कि मेरा नाम मन है, ना ही जीव ने ये कहा कि मेरा नाम जीव है, ना ही परमात्मा ने ये कहा कि मेरा नाम परमात्मा है या भगवान है। कभी नहीं कहा। अगर कहा है तो दोबारा से भी आकर के बता सकता है, लोगों को तसल्ली देने के लिए कि भी मेरा नाम ये है। तो भगत, ऐसा नहीं है। ब्रह्म नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ठीक है। और ना ही कोई वस्तु है, ना ही मन नाम की कोई वस्तु है, ना ही जीव नाम की कोई वस्तु है। अगर कोई कहता है कि मन है, वस्तु है, तो दिखाइए बाहर निकाल के दुनिया को मन, तस्वीर बनाइए उसकी। आपके पास मन है तो बनाइए तस्वीर। अगर आप कह रहे हो कि जीव होता है तो तस्वीर बना के दिखाइए, रंग रूप दिखाइए, पकड़ के दिखाइए। तो भगतजन, ये सिर्फ यहीं से शुरुआत हुई थी इन चीजों की, कि परमात्मा कहीं और बैठा हुआ है, फलाना कहीं और बैठा हुआ है, धिमका कहीं और बैठा हुआ है, पालन पोषण करने वाला कहीं और बैठा हुआ है, संहार करने वाला कहीं और बैठा हुआ है, पैदा करने वाला कहीं और बैठा हुआ है। ये सब यहीं से शुरू हुआ है। आप सोच सकते हैं। तो भक्तजन, मानेंगे तब जब दिखाई देंगे, पूरी दुनिया को दिखाई देंगे ये रहे।
अब इनमें जो लिखा है वो वर्तमान तौर पे कहीं नहीं है। जो इसमें लिखा है कहीं नहीं है। नहीं आज तक किसी ने देखा, ना ही किसी ने मरने के बाद देखा, और ना ही किसी ने आके बताया। तो मन से खाली हो जाइएगा। और ब्रह्म जो है ये बहुत बाद में दिया गया है। ब्रह्म कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। ब्रह्म नाम का कोई वस्तु हो, कोई प्रकाश हो, कोई अंधेरा हो, उजाला हो, नहीं। तो फिर ब्रह्म नाम किसने दिया, ये आप सोच सकते हैं ना भाई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब वस्तु को नहीं देखा, उसको बनते हुए नहीं देखा, उसका रंग रूप नहीं देखा, उसका आकार प्रकार नहीं देखा, तो ब्रह्म और मन और ये जीव आत्मा परमात्मा नाम किसने दे दिए। तो क्या नामों को माना जाएगा? वस्तु दिखाई नहीं, नामों को मानते रहो। क्यों भाई, क्यों माने, क्या मतलब है? और जो इस शरीर को चला रहा है वो आपके पास में ही है। वो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जब जानोगे तो पता भी चलेगा कि हाँ ये है, इसका कोई नाम नहीं, ये कोई वस्तु ही नहीं है, ये कोई प्रकाश उजाला ही नहीं है। तो मैं उस भगत ठाकुर जी को कहता हूं कि ब्रह्म का वहम जो है दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। अब आता है स्पेस। तो भगत जनों, स्पेस जो है ये तो गगन मंडल है। ये ब्रह्म कहां से आ गया? ये तो अनंत है, ये तो अनंत है। ये ब्रह्म थोड़ा ही है, इसकी तो कभी सीमा ही खत्म नहीं होती। ये तो कहीं से चारों ओर से बंद ही नहीं है। इसकी तो कोई सीमा नहीं है। ना इसकी सीमा वैज्ञानिक ढूंढ पाए और ना कोई सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, अनंत अपार। कौन? गगन मंडल में वास हमारा। तो ये गगन मंडल है, यहां यही वास है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्पेस ही वो शब्द स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप है। ये गगन मंडल है स्पेस, ये ब्रह्म नहीं है। ये आसमान है, इसको हम गगन मंडल कहते हैं, और गगन मंडल ही है ना। ये ब्रह्म का अंडा है, ब्रह्मांड नहीं है ये। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म का अंडा। अंडा एक सीमित में होता है, आकार में होता है, और वो इस शरीर को कहा जाता है। मैं बार बार बता चुका हूं, ब्रह्म इस शरीर का नाम है। आप यहूदियों का, इनका, ईसाइयों का इतिहास उठा के देखिएगा। इब्राहिम, ब्रह्म शब्द उसके शरीर का नाम है, उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम से ब्रह्म हुआ है। आपने संस्कृत की डिक्शनरी में पढ़िए, ब्राह्मणम लिखा होगा। गीता में पढ़ लीजिएगा ब्राह्मणम, और जब उसका हिंदी अनुवाद होता है तो ब्रह्म लिखा होता है। तो ये तो शरीर में है, शरीर का नाम है ये तो भक्तजनों प्रेमियों, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका नाम भी रखते हैं, ठीक है। जो वस्तु नहीं देखी जाती, जो कुछ है ही नहीं, उसका नाम हम नहीं रख सकते, और ना ही हम किसी को कहते कि कोई यमदूत भी है, यमराज भी है, फलाना है, ढिमका है, नहीं। केवल और केवल इस पूरी प्रकृति में
ये तो है सृष्टि, और ये बाहर जो आप देख रहे हो ये है प्रकृति। सबसे पहले आपका स्वरूप है, यानी कि ये जीव है, जीव के बाद प्रकृति है, प्रकृति के बाद ये सृष्टि है। इस सृष्टि और इस प्रकृति से पहले आपका स्वरूप है, और आपके स्वरूप से पहले कोई नहीं है। अगर कोई है तो साबित करे, साबित करे। और रही बात आपकी, आपके स्वरूप की, तो भाई आपका स्वरूप है तभी तो शरीर चल रहा है। अगर आपका स्वरूप ना होता तो ये शरीर कैसे चलता? प्रकृति की कौन सी ताकत है जो इस शरीर को चला देगी? प्रकृति और काल की कोई ताकत नहीं है जो इस शरीर को चला दे, नहीं चला सकता। आपके बिना ये शरीर कदापि नहीं चल पाएगा। प्रकृति प्रकृति अगर ये शरीर को चला सकती थी तो फिर आपकी क्या जरूरत है प्रकृति को? आपकी जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है आपकी। प्रकृति शरीर बनाएगी, ऐसे पैदा होंगे और चल पड़ेंगे, फिर वो कभी मरेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपकी जरूरत है किसको? इस प्रकृति को और इस सृष्टि को आपकी जरूरत है। आपके बिना हिल भी नहीं सकते। आपके स्वरूप के बिना तो ये खुद ही नहीं हिल सकते। सूर्य प्रकाश नहीं दे सकता, चंद्रमा भी प्रकाश नहीं दे पाएगा, पृथ्वी भी नहीं चल पाएगी, कुछ चल ही नहीं पाएगा, हवा नहीं चल पाएगी, जल अग्नि कुछ नहीं आपके बिना। आपका स्वरूप है तो सब कुछ चल रहा है। आपका स्वरूप है तो ये शरीर भी चल रहा है। प्रकृति की कोई औकात नहीं इस शरीर को चला दे, नहीं। ये शरीर छूटने के बाद जब आपसे ये शरीर छूट जाता है तो फिर बाद में इस प्रकृति शरीर को क्यों नहीं चला रही? ये शरीर तो प्रकृति के ऊपर ही लेटा रहता है, पड़ा रहता है ऐसे, फिर प्रकृति शरीर को क्यों नहीं चला रही? आप कह रहे हो जल अग्नि हवा 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व तो मरने के बाद भी होते हैं, तो इस शरीर को चला क्यों नहीं पा रहे? आपके बिना ये शरीर नहीं चल पाएगा। आपके बिना तो कुछ चल ही नहीं पाएगा। आप हो तो प्रकृति भी है और सृष्टि भी है, काल भी है यानी कि परिवर्तन भी है, समय भी है। जब मैंने बता दिया ना कि आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो ये ब्रह्म बीच में कहां से टपक गया? कहां से यमदूत टपक गया? कहां से यमराज टपक गया? कहां से अन्य देवी देवता आ गए बीच में? कहां से इतने भगवान आ गए बीच में? उनका क्या लेना देना है? क्या रोल है भाई? आपके और इस शरीर के बीच में क्या रोल है उनका? इस शरीर को सजा दे रही है तो प्रकृति और परिवर्तन से हो रहा है, क्योंकि आपने इस शरीर से और इस मन से जो किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। चाहे आप राम जपें, भगवान जपें, कुछ भी जपें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भक्तजनों, ये सपेस गगन मंडल ही है और इसी का स्वरूप है, इसी खाली स्थान का स्वरूप वो गूंज है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये खाली स्पेस ही बचता है, और इसकी जो गूंज है वही इसका असली स्वरूप है। वही है हम, वही है, खाली, बिल्कुल खाली। क्योंकि प्रकृति इस खाली स्थान में मैचिंग नहीं होती, न ये शरीर इस खाली स्थान में मैचिंग है। और हमारा जो स्वरूप है वो भी प्रकृति में मैचिंग नहीं है और न ही शरीर में मैचिंग है। आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं।
कि हमारा जो स्वरूप है वो केवल और केवल वो गूंज स्वरूप है, वो गूंज ही स्वरूप है, कुछ नहीं है इसके अलावा। अब नरक स्वर्ग की जो धारणा है वो जीते जी है, मन के विपरीत है, मन के अनुसार हो रही है। सुख और दुख ही नरक स्वर्ग है। मैं इस नरक स्वर्ग के बारे में वीडियो बना चुका हूं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा भ्रम मन के अंदर मत रखना। अब जो वीडियो आपने देखी थी संत जी डेरा वाले बाबा की, और वो भगत जी हैं, उन्होंने जो वीडियो डाली है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि सुरती और शब्द, बाकी सब जग मिथ्या। सही बोला है, गलत नहीं कहा। सुरत यानी कि आपका ध्यान आप ही के स्वरूप में लगेगा, आपका ही ध्यान आप ही के स्वरूप में लगेगा। कहाँ? गगन मंडल में, यहां स्पेस में जो हो रहा है, हर जगह हो रहा है, वही स्वरूप है, और वो तो खाली है। आपका मन प्रकृति से हटा, खाली, बस। परिवर्तन तो है, जीते जी परिवर्तन करना होता है। जैसे मरने के बाद परिवर्तन हो जाता है, वैसे जीते जी मजा आएगा परिवर्तन करने में। जीते जी करके देखो परिवर्तन, परिवर्तन करना आपके हाथ में है। तो करके देखिए, पता लग जाएगा। आपका ध्यान शब्द में लग गया, गगन मंडल में, तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा ना कि गगन मंडल में वास हमारा। गगन मंडल ही है वो, स्वरूप ही गगन मंडल है, स्पेस है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो मन में भ्रांतियां ना रखें, भेदी सतगुरु की शरण में रहें। अगर भेदी सतगुरु नहीं मिलता है तो हम आपको बता देंगे पहचान आपके स्वरूप की। पहचान ही तो बतानी है, भेद बताना है, बता देंगे भाई। लेकिन पहले खाली तो होइए संसार से, ये संसार की भाषा से, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी क्या, सारा संसार ही है बंधन। ये आपका मन संसार में घूमने लग गया, विचार उठ गए, बंध गया, यही बंधन है, यही यम के दूत है। अंत समय में यही विचार ही आपको यहां भ्रमित कर देंगे, शरीर छूट जाएगा। चाहे आप उस वक्त नाम जपें, कुछ भी जपें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। नाम कहां से आए? नाम भी तो संसार के हैं, ये भी झूठे हैं। सच्चाई दो हैं, सच्चाई ही एक है इसमें। क्या? शब्द, शब्द स्वरूप, वो शब्द का रूप है, स्वरूप है वो। शब्द भी है और उसका रंग रूप भी है, और वो किसी ने बनाया नहीं। यानी कि स्पेस को किसी ने नहीं बनाया, इस गगन मंडल को किसी ने नहीं बनाया। आप सोच सकते हैं इस बात को। तो भक्तजनों, प्रेमियों, यही थी वो अहम बात, अहम वीडियो जो हमने आपको बताया। और किसी के मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो हमें पूछ सकता है। और रही बात ब्रह्म की, तो ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, ना कोई शक्ति है, कुछ नहीं है, खाली एक नाम है, और वो भी शरीर का नाम है, और वो है नहीं आज। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भक्तजन सवाल पूछेंगे तो आगे और बनाते रहेंगे, और सत्य मार्ग पे जरूर चलें। किसी से भेदभाव, छोटा बड़ा, जाति पाति, ऊंच नीच, ये मन में ना रखें। यही है वो यम की दूत। लोभ मोह लालच ना रखें, कोई गलत काम ना करें, इंसानियत के मार्ग पे चलें, मानवता के मार्ग पे चलें। बस यही हमारा कहना है। पूरी पृथ्वी की मानव जाति से यही कहना चाहते हैं, भेदभाव ना करो,
धर्म के प्रति ना लड़ो, भगवानों के प्रति ना लड़ो, देवी देवताओं के प्रति ना लड़ो, क्योंकि इनसे लड़ने से पहले, इनके कारण लड़ने से पहले आप पहले इतिहास को जानिए कि कब हुए थे, कब नहीं हुए थे, क्या ये हुए हैं या नहीं हुए हैं, तब आगे बात को बढ़ाएं। ऐसे बिना सोचे समझे किसी बात को ना लेकर के झगड़ा ना करें लेकर के। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस ठाकुर जी भगत ने ये सवाल पूछा है वो भी संतुष्ट हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आगे से आगे वे वीडियो को शेयर करें और सतमार्ग पे चलें, भेदी शत्रु की शरण में जाएं। आप सभी को प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम, अन्य जीवों को प्रणाम, महान संतों भक्तों सभी को मेरा प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।